हज़रत अरसा बिन रबी ये हजूर के ग़ुलाम थे। वो रवायत फरमाते हैं जब जबल के ख़िलाफ़ मुसलमान लड़ने गए तो वहाँ रूम की भी फ़ौजें थी और अरब के दीगर कबाइल की भी फ़ौजें थी, और हमारा जो सुपर सलार था वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जिसकी पर्सनैलिटी से आप खूब वाकिफ़ हैं, जिनकी ताकत से, जुर्रत से, जलालत से, और जो अकेले जाते थे और दुश्मन के कई कई ग्रोह तबाह कर देते थे। आप उन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानते हैं कि जो अकेले हज़ारों के लश्कर के ख़िलाफ़ लड़ा करते थे और जो इतने ताकतवर थे कि जिस जगह खालिद बिन वलीद पहुंच जाते थे तो लोग समझते थे और जो भी आपके साथ होते थे वो समझ जाते थे कि इस जंग के अंदर जो फतह है वो फतह मुसलमानों की है। वो इतने ताकतवर और जिनकी हैबत इतनी थी कि दुश्मन भी जो थे वो कांपना शुरू हो जाते थे। मैं उन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात बता रहा हूँ। ये वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनके बारे में हजूर फरमाते थे कि ये अल्लाह की तलवार है, और मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब अता किया था। एक जंग के अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और खालिद बिन वलीद देखते हैं कि उस जंग के अंदर दुश्मन उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और उनके ऊपर उनकी हैबत दुश्मनों की उनके ऊपर चढ़ गई है और दुश्मन आपके ऊपर आ गए थे मुकम्मल। जो हज़रत खालिद बिन वलीद के दूसरे सिपाही होते हैं वो हज़रत खालिद बिन वलीद के पास आ जाते हैं और फरमाते हैं कि हजूर ये क्या हो रहा है कि हम जिस जगह जाते थे, आप जिस जगह जाते थे दुश्मन वहाँ से भाग जाते थे, आज क्या हो रहा है? तो आप कहते हैं कि मेरी टोपी घर रह गई। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी टोपी घर रह गई है तो ये आप हमारी टोपी ले लें। आपने कहा वो टोपी और है, ये टोपी और है। फरमाया कि वो कैसे, वो टोपी और कैसे, ये टोपी और कैसे? तो आप फरमाते हैं कि उस टोपी के अंदर हजूर के 3 बाल थे, हजूर के मुँह मुबारक थे। वो 3 बाल जो थे वो मैंने अपनी टोपी के साथ सिए हुए थे, आज वो टोपी घर रह गई है। और आपका इतना अकीदा था और यकीन था कि हजूर की अगर वो टोपी नहीं है तो इस वजह से आज दुश्मन जो है वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो वो दूसरे जो सिपाही थे उन्होंने आपको ज़रा ताकत दी, कहा कि कोई बात नहीं हजूर, अगर टोपी घर रह गई है तो हम इनको हरा देंगे। तो मैं कुर्बान जाऊँ कि वहाँ हज़रत अबू वर्दा बिन जर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको हजूर ख्वाब में आ जाते हैं और आप ख्वाब में आकर कहते हैं कि तू यहाँ सोया पड़ा है और खालिद बिन वलीद के ऊपर फौजें आ गई हैं, ऊपर हमले कर रही हैं और तू यहाँ सोया पड़ा है। उठ फ़ौरन और फ़ौरन घर में जा, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जा और वहाँ से वो टोपी उठा और हज़रत खालिद बिन वलीद के पास पहुँचा। मेरा खालिद जो है वो आज मुश्किल के अंदर है, आज मेरे खालिद के ऊपर फ़ौजें चढ़ी हुई हैं, मेरे हजूर ख्वाब में आए थे, मेरे हजूर की उनसे इतनी मोहब्बत थी, आपने फरमाया खालिद आज मुश्किल में है, जा हज़रत अबू वर्दा बिन जर्रा पहुँच वहाँ पर और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद कर, वहाँ जाकर फ़ौरन पहुँच। तो हज़रत अबू वर्दा बिन जर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि मैंने अपनी फ़ौज तैयार की, जो भी मेरे सिपाही थे मैंने अपना लश्कर तैयार किया और मैंने कहा कि फ़ौरन निकलते हैं, पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जाएंगे, वहाँ से वो टोपी उठाएंगे और टोपी उठाने के बाद हम लश्कर के अंदर शामिल होंगे और दुश्मन को शिकस्त दे देंगे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद के घर की तरफ वो जब जाते हैं तो वहाँ एक देखते हैं कि घोड़े के ऊपर एक नौजवान सरपट दौड़ लगाए घोड़े को भगा कर आ रहा है और स्पीड में आ रहा है। तो वो हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर की तरफ जा रहा होता है। तो आप वो फ़ौरन हज़रत अबू वर्दा बिन जर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने सिपाहियों को कहते हैं कि फ़ौरन इस बंदे को, इस नौजवान को घेरो और इसे कहो कि कहाँ लश्कर की तरफ भाग कर जा रहे हो। तो जैसे ही वो करीब पहुँचता है तो मैं कुर्बान जाऊँ, तो जब वो करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक औरत होती हैं, और वो औरत भी कौन होती है? हज़रत खालिद बिन वलीद की बीवी होती हैं। तो वो कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद की बीवी कहते हैं कि आप रुक जाएं, ये हमें दे दें। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे दे दूं, हमें पता है कि इस टोपी का एहतराम क्या होता है, ये टोपी हमारे घर में थी। जब मैंने आज उठकर देखा कि खालिद बिन वलीद की टोपी घर में रह गई है तो मैं समझ गई कि खालिद मुश्किल में होगा, खालिद के ऊपर फौज जो है वो सर पर आ चुकी होगी, खालिद आज मुश्किल में होगा, क्योंकि ये मेरे हजूर की जो टोपी होती है। खालिद जब भी जंग लड़ता था ये टोपी सर पर डाल के लड़ता था और जब भी ये जंग जीतते थे इस टोपी की बरकत की वजह से वो जंग जीतते थे। तो इस वजह से ये टोपी जो है वो खालिद बिन वलीद घर में रख गए हैं, खालिद बिन वलीद घर में ये टोपी भूल गए हैं, तो ये मैं टोपी फ़ौरन खालिद बिन वलीद तक पहुंचाऊंगी। तो हज़रत अबू वर्दा बिन जर्रा कहते हैं ठीक है बहन, अगर आपको ऐसे ही लगता है तो आप चलें, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये हजूर के मुँह मुबारक की बालों की ताकत थी, उनका एक अकीदा यकीन था, पुख्ता यकीन था कि जब ये मैं टोपी हजूर के अपने सर पे डालूंगा, ये टोपी वाले बाल जो हैं, इस बाल जब इस टोपी के अंदर लगेंगे और जब मैं ये डाल के जाऊँगा मैं किसी जंग के अंदर शिकस्त नहीं खाऊंगा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद की जो बीवी है वो अपने घोड़े को तेज़ भगाती है, घोड़ा हवाओं में बातें करता हुआ जा रहा होता है और अचानक उस जब मैदान में पहुंचती है तो वो देखते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद देखते हैं कि एक नौजवान आ रहा है और पूरे की पूरे सफ़े दुश्मनों की चीर कर आ रहे हैं, पूरी की पूरी सफ़े चीर कर आ रहे हैं और दुश्मन जो है वो भाग रहे हैं
तो हैरान हो गए कि हम इतने ज़्यादा तादाद में और हमारे से ये लश्कर हिल नहीं रहा था। और ये एक नौजवान जब आ रहा है तो ये अकेला आ रहा है और ये पूरे के पूरे दुश्मन को शिकस्त दे रहा है, ये कमाल है। तो वो जैसे ही करीब आते हैं तो वो घोड़े वाला करीब आता है तो वो कहता है नौजवान ज़रा नाम तो बताओ। आप फरमाती हैं कि मैं नौजवान नहीं हूँ। बात आज खालिद नौजवान की नहीं है, आज खालिद औरत की बात नहीं है। आज मेरे हाथों में हजूर की टोपी है, ये मेरे हाथों में हजूर के मुँह मुबारक वाली टोपी है जिसमें हजूर के बाल जो हैं आपकी टोपी के अंदर सिए हुए हैं। तो ये हजूर की आज टोपी बनी हुई है। तो इस टोपी की बरकत की वजह से, इस टोपी की ताकत की वजह से ये दुश्मन को मैं शिकस्त दे रही हूँ। इसमें मर्द औरत का कमाल नहीं, इसमें हजूर के बालों का कमाल है, हजूर के बालों का कमाल है। तो इतने में ही हज़रत अबू वर्दा बिन जर्रा राज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी पहुँच जाते हैं और वो ललकार के कहते हैं खालिद हम पहुँच गए हैं, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। खालिद फरमाते हैं अब ना भी पहुँचते तो कोई बात नहीं, अब हजूर की टोपी आ गई है। तो ये सारी बरकत मेरे हजूर की टोपी की थी। अगर हम भी हजूर के कदमों तक ना पहुँच सके फिर हमारी नमाज़ें भी अबू लहब जैसी हैं, फिर हमारी नमाज़ों का क्या फ़ायदा जब हम हजूर के कदमों तक ना पहुँच सके। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर की बीवी थी। आपके पास हजूर का एक मुँह मुबारक था, एक बाल था। अब कोई भी आपके पास आता तो आप उसको बाल को उसके अंदर डबोती थी और कहती थी कि आप पिए और वो बंदे शफा हो जाती थी। हज़रत अनस बिन मालिक 10 साल हजूर की नौकरी की और जब भी कोई बंदा पूछता कि हजूर की तूने 10 साल नौकरी की तो क्या पाया, फरमाया जो मैंने पाया वो मैंने संदूक के अंदर महफूज करके रखा हुआ है, वो मैंने संदूक के अंदर महफूज करके रखा हुआ है। जो भी मैंने हजूर की 10 साल खिदमत की और हजूर की तरफ से जो मुझे इनाम मिला वो मैंने संदूक के अंदर महफूज करके रखा हुआ है। जब आपका इंतकाल का वक्त करीब आ जाता है तो आपका एक शिगिरद होता है हज़रत साबित बिन नानी, वो आपके पास, आप उसे बुला लेते हैं और आप कहते हैं कि संदूक को खोलो। जब वो संदूक को खोलते हैं तो उसके अंदर एक बाल होता है। तो वो आपका शिगिरद कहता है कि इस बाल का आपने क्या करना है, इस बाल का क्या फ़ायदा है। तो आपने कहा कि जब मैं मर जाऊँ तो ये मेरी ज़बान के नीचे रख देना, और जब तुम मेरी ज़बान के नीचे रख दोगे और फरिश्ते हिसाब किताब के लिए आएंगे और जब वो सबसे पहला सवाल करेंगे मन रब्बों का, जब मैं बोलने के लिए ज़बान खोलूँगा और जब वो मेरे हजूर का बाल देखेंगे, जब वो फरिश्ते देखेंगे कि ज़बान से क्या निकला, पस से मुर्दान फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फ़कत इस दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफ़ा निकला। यहाँ पर मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग लेकर चले। हज़रत खालिद बिन वलीद राज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर पाक का दौर चल रहा था तो लोगों ने सवाल उठाया कि जिस जंग में खालिद होता है वो जंग जीत जाता है, खालिद के अलावा जंग नहीं जीती जा सकती। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन को ये खदशा हो गया था कि कहीं लोगों के दिलों में ये पड़ ना जाए कि खालिद के बगैर जंग नहीं जीती जा सकती। हत्ता कि जो जंग थी वो तो मेरे अल्लाह की मदद से, हजूर के वसीले से जीती जाती थी। तो आपने क्या किया कि खालिद बिन वलीद को सुपर सलार से हटाकर एज ए सिपाही सोल्जर बना दिया और कहा कि इस जंग के अंदर आप सिपाही की हैसियत किरदार अदा करेंगे। जब जंग लड़ी गई तो जंग जो है हज़रत अमीरुल मोमिनीन की फ़ौज जो थी, मुसलमानों की फ़ौज जो थी वो जंग जीत गई। तो इससे ज़ाहिर हुआ लोगों के दिलों में ये पड़ गया कि मदद अल्लाह की होती है, वसीला हजूर का होता है और हजूर की दस्ते शफ़क़त से ये जंगें जीती जाती हैं। हर नज़र कांप उठेगी मैशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर वो काली कमली आ जाएंगे, सारे मैशर का नक्शा बदल जाएगा, सारे मैशर का नक्शा बदल जाएगा।